नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कल किसी दोस्त ने सवाल किया था कि अल्ट्रासाउंड की इस्लामी नुक्ते नज़र के हवाले से क्या हैसियत है, तो सोचे इस पर एक मुस्तकिल वीडियो बना दी जाए ताकि तमाम अहबाब जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो सबसे पहले मैं उन अहबाब से गुजारिश करूँगा जो चैनल पर नए हैं और बेल के आइकॉन को अभी तक प्रेस नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि उनको आने वाली हमारी हर नई वीडियो मिलती रहे। सिलसिले गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि अल्ट्रासाउंड की शरई हैसियत क्या है। अल्ट्रासाउंड नाज़रीन उस मशीन को कहा जाता है जिसके ज़रिए से इंसानी अंदरूनी मामलात को जांचा जाता है, परखा जाता है, उसकी बीमारी की तशख़ीस की जाती है और इसका जो है वो अमूमी इस्तेमाल जो है वो हालत ज़चगी में यानी प्रेगनेंसी में बच्चे की निगहदाश्त के लिए किया जाता है। बच्चे की जो है वो हालत को, उसकी कैफियत को जांचने के लिए किया जाता है और इस्लामी नुक्ते नज़र के अतबार से ये बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है। अलबत्ता जो दूसरी सूरत है कि बच्चे का जेंडर चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है या नहीं, तो इस हवाले से जो है वो इस्लामी नज़र व फ़िक्र में ये अमल दुरुस्त नहीं है। इसके अंदर दो खराबी, एक तो माशरती तौर पर जो है वो खराबी लाजिम आती है, दूसरी जो सूरत है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये तमाम चीज़ें अपने इल्म के अंदर रखी हैं। जैसे कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया सूरह लुक़मान की आखिरी आयत हैं कि इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहम, कि क़यामत कब बर्पा होनी, आसमान से बारिश कब बरसनी है और माँ के रहम में क्या है, ये तमाम चीज़ें मतलब अल्लाह के इल्म में, अल्लाह के अलावा ये चीज़ें कोई नहीं जानता। तो अगर कोई शख्स इस चीज़ पर कुदरत हासिल करता है तो वो अल्लाह के इल्म के मुनाफी है, जबकि बिलहकीकत इसका जवाब ये है कि ये चीज़ जो जदीद मेडिकल साइंस के ज़रिए से मालूम की गई है, ये एक हालात के अतबार से अंदाज़ा और तखमीना है। ये कोई अटल 100% हकीकत नहीं है, बल्कि अल्लाह का इल्म जो है वो अटल 100% हकीकत है और अल्लाह का इल्म ही इल्म हकीकी है। ये ऐसे ही है मशीनों के ज़रिए से किसी चीज़ का पता करवाना कि जैसे आसमान पर बादल छाए हुए हों और कोई शख्स कहे कि जी बारिश बरसने वाली है, और इसी तरीके से किसी कोई खातून प्रेगनेंसी की हालत में हो और कोई शख्स कह दे कि इसके यहाँ जो है वो बेटा पैदा होगा, तो ये और पैदाइश के वक़्त बेटी पैदा हो जाए, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अंदाज़े और तखमीने होते हैं। बल्कि बहुत सूरतों में ये देखा गया है कि जो अल्ट्रासाउंड ने पहले से रिपोर्ट मुरतब की होती है, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस रिपोर्ट के ख़िलाफ़ होता है। मिसाल के तौर पर अल्ट्रासाउंड ने पहले से कह दिया कि बेटा होगा, मगर बवक्त पैदाइश जो है वो बेटी होती है। तो लिहाजा जो साइंस का और जदीद इंसानी ज़राए का जो इल्म है, ये इल्म आर्जी है और इल्म अंदाज़ा इसको कह सकते हैं आप कि ये तखमीने का और अंदाज़े का इल्म है, ये कोई अटल हकीकत का इल्म नहीं। अल्लाह की ज़ात का जो इल्म है वो इल्म हकीकी है, तो आयत के मुनाफी ये नहीं हो सकता। तो इसलिए कि अगर कोई बहुत अशद ज़रूरत हो तो फिर बच्चे का जेंडर जो है वो चेक किया जा सकता है, लेकिन बिला वजह बच्चे का जो जेंडर है उसको चेक करना या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए मालूम करना, ये इस्लामी नुक्ते नज़र के अतबार से दुरुस्त नहीं है, इससे गुरेज करना चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।